एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। जैसे कि हम अपना टॉपिक को कवर कर रहे थे और हमारा टॉपिक था क्या? हमारा टॉपिक था संयोग श्रृंगार रस। वैसे हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रस को, लेकिन हमने रस की पहले फर्स्ट क्लास में पूरी रूपरेखा को जाना कि भाई रस क्या होता है, कैसे संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, या ये सभी कुछ हमने जाना। और फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रस का फर्स्ट टाइप, और वो क्या था? फर्स्ट टाइप था हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है संयोग श्रृंगार रस और एक होता है वियोग श्रृंगार रस। अब हमने संयोग श्रृंगार रस को पढ़ा और हमने संयोग श्रृंगार रस में क्या पढ़ा? हमने उसका एक एग्जाम्पल किया था, सिर्फ एक एग्जाम्पल किया था। और उसके बाद में जो अब हम कवर करने वाले हैं, अभी हम सिर्फ संयोग श्रृंगार रस की बात करेंगे और हम जो कवर करेंगे वो हम उसका सेकंड एग्जाम्पल को कवर करेंगे। क्या? संयोग श्रृंगार रस के सेकंड एग्जाम्पल को अब हम कवर करेंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, अभी हमने रस की सिर्फ 2 क्लास लेनी है। आज जो क्लास होगी वो 3rd क्लास होगी। ठीक है, देखिएगा संयोग श्रृंगार क्या है? कहत नटक रीजत खीजत मिलन खिलत लजिया भरे भवन में करत है नैनन ये सब बात। तो क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? देखिएगा पंक्तियां, ये पंक्तियां क्या कह रही हैं कि क्या हो रहा है कि एक भवन है, एक भवन में एक नायक है, एक नायिका है, यानी कि दोनों आपस में क्या है? प्रेमी है। अब एक नायक है और एक नायिका है और दोनों ही भरे भवन में बैठे हैं, यानी कि उनकी हो सकता है उनकी फैमिली भी वहां बैठी हो, यानी कि दोनों ही क्या है? वो भरे भवन में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब भरे भवन में बैठे हैं तो अब वो क्या है कि नैनो में ही अपनी बात को कर रहे हैं। अब नैनो में जब वो अपनी बात कर रहे हैं तो फिर क्या उनकी बातें जो है वो कभी नहीं किस प्रकार दर्शाई कि वो नैनो में अपनी बातों को कैसे एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और समझ रहे हैं। यही चीज कभी ने क्या है इस एग्जाम्पल में दर्शाया है, या इन पंक्तियों में वो दर्शाई गई है। अब देखिएगा, अब देखो जो नैनो वाली बात होती है वो तो भाई प्रेमी लोग ही जानते हैं। ठीक है, आप में से भी ना जाने कितने होंगे प्रेमी लोग जो ये बात को जानते होंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या है कि नायक और नायिका जैसे आमने सामने बैठे हैं और अपनी बात किस प्रकार नैनो में कर रहे हैं, आइएगा देखते हैं। कहत, नायक क्या है? नायिका से कहता है, देखो यह कहते नायक नायिका से क्या? प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है, कहता है नैनो में कि चलो बाहर चलते हैं, चलो बाहर चलते हैं। नटक, अब जो उसकी प्रेमिका है, ये जो नायिका है वो क्या है? वो नाट जाती है। ठीक है, रीजन, अब जब उसकी प्रेमिका नाटती है तो क्या होता है कि वो नाट के रीझ जाता है। कौन? प्रेमी रीझ जाता है। ठीक है, खीजत, अब क्या है? जैसे वो नाटती है और रीझती है, अब उसकी वो अदा उस प्रेमी को बड़ी पसंद आती है, बहुत ज्यादा लुभावनी लगती है। ठीक है, अब क्या है? मिलन, अब उसके बाद में जैसे ही प्रेमिका नाट जाती है फिर दोनों क्या है? फिर से आपस में मिलते हैं, मिलन खिलत। अब क्या है? प्रेमिका और प्रेमी दोनों के लिए जैसे अट्रैक्ट हुए, जैसे मिले, फिर क्या हुआ कि दोनों मतलब फिर से खिलत, अब दोनों मुस्कुराते हैं नैनो में। फिर क्या है? लजिया, अब जो जैसे ही दोनों लोग मुस्कुराते हैं, प्रेमिका क्या है? प्रेमिका लजिया, यानी शर्म को कहा गया है, प्रेमिका थोड़ी सी शर्मा जाती है। ठीक है, अब ये आप लोग जानते होंगे कैसे शर्माते हैं कैसे नहीं। ठीक है, अब भरे भवन में करत है, अब क्या है? पूरा जो भवन है या पूरा जहां वो लोग बैठे हैं, अब वो पूरे भवन क्या है? भरा हुआ है। अब पूरे भवन जब वो भरा हुआ है तो करत है, अब दोनों ही कर रहे हैं क्या? नैनन ही सब बात, अब उनकी सारी बातें क्या है? नैनो में ही चल रही है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। मैं फिर से एक बार दोबारा समझा देता हूँ। कहत नटक रीजत खीजत, अब क्या है? नायक और नायिका बैठे भरे भवन में। नायक कहता है प्रेमिका से बाहर चलो, नटक, प्रेमिका नाट जाती है। रीजत, फिर क्या होता है? रीजत क्या होता है कि जो प्रेमी है वो उसकी साइड को देखता है, वो जिस प्रकार वो नाटती है। खीजत, फिर क्या होता है कि प्रेमिका खींच जाती है। ठीक है, मिलन खिलत लजिया, अब दोनों के क्या है? जैसे ही दोनों प्रेमिका नाट जाती है, अब फिर से दोनों अट्रैक्ट होते हैं, दोनों के नैन मिलते हैं आपस में। खिलत, अब दोनों मुस्कुराते हैं। ठीक है, लजिया, प्रेमिका फिर से
लज्जा हो जाती है, लज्जित हो जाती है, ठीक है। भरे भवन में क्या करते हैं, अब भवन क्या है, भरा हुआ है और दोनों क्या कर रहे हैं, नैनो से बात करो, उनकी सारी बातें क्या है, नैनो ही नैनो में चल रही है। तो देखिएगा ये तो प्यार का मामला है, प्रेम का मामला है, इस चीज को तो प्रेम ही डाल सकते हैं भाई, जो भी नैनी में बात करते होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। चलिएगा देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, बतरस लालच लाल की मुरली धनी लुकाए, सोहो करे भानु हंसे देन कहे की जाए। अब ये क्या है कि कवि ने इन पंक्तियों में क्या दर्शाया है, तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कवि ने इन पंक्तियों में क्या दर्शाया है। अब देखो कवि ने जो इन पंक्तियों में दर्शाया है वो क्या है कि राधा रानी होती है, उनके साथ गोपियां होती हैं और वो खेल रहे होते हैं, ठीक है। अब वहां क्या है, श्री कृष्ण जी से वो बात करने के लिए उनकी मुरली को छिपा देती हैं, और जब श्री कृष्ण उनसे मुरली देने के लिए कहते हैं तो वो क्या कहती हैं, वो अपनी वो क्या है कि कसम खाती है, सौगंध खाती है और वो मुरली देने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि मेरे पास आपकी मुरली नहीं है, यानी कि राधा रानी इस प्रकार का झूठ बोलती हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, बतरस लालच लाल की, बतरस यानी कि श्री कृष्ण की बातों का रस लेने के लिए, बतरस श्री कृष्ण की बातों का रस लेने के लिए, बतरस लालच लाल की यानी कि श्री कृष्ण की बातों का रस लेने के लिए श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दिया है किसने, राधा रानी ने, ठीक है। लुकाए माने होता है छिपाना, लुकाए माने क्या होता है, छिपाना। अब देखिएगा जब उनकी मुरली को छिपा दिया है, अब नेक्स्ट आता है सोहो करे बोहनी हंसे। अब क्या है, सोहो करे यानी कि सौगंध खाती है कि मेरी मुरली तुम्हारी मुरली मेरे पास नहीं है, ठीक है। बोहनी हंसे, अब आंखों ही आंखों में क्या करती है, हंसती है, यानी कि अब उनके फेस अट्रैक्शन से श्री कृष्ण जी को पता चल जाता है कि मुरली तो इन्हीं के पास ही है, देने कहीं नहीं जाए। अब जब श्री कृष्ण उसे देने के लिए कहते हैं तो क्या है, राधा रानी नाट जाती है कि नहीं तुम्हारी मुरली तो मेरे पास है ही नहीं। तो यानी कि क्या है, यहाँ भी देखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, बतरस लालच लाल की बातों का रस लेने के लिए लाल कहा गया है श्री कृष्ण को, बतरस लालच लाल की मुरली धनी लुकाए, बातों का रस लेने के लिए राधा रानी श्री कृष्ण की मुरली को छिपा देती है। सोहो करे भोजू हंसे, अब क्या है, सोहो करे यानी कि सोहो करे का मतलब होता है, सोहो माने होता है सौगंध खाना यानी कि कसम खाना, तो सोहो करे भोजू हंसे, सौगंध खाती है और आंखों ही आंखों में हंसती है। अब जब श्री कृष्ण से मुरली देने के लिए बोलते हैं तो वो नाट जाती है, और ये ऐसा वो क्यों कर रही है कि उनसे श्री कृष्ण जी बात तो करेंगे, चाहे वो कैसे भी करें लेकिन उनसे बात तो कर रहे हैं ना। तो यानी कि यहाँ क्या है, नायक और नायिका है, और जहाँ नायक और नायिका हो आपस में प्रेम की भावना कुछ दिल से निकल रही हो तो वहां क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो देखिएगा अभी तक हमने पढ़ लिया है पूरा अपना श्रृंगार रस, यानी कि वहां क्या होगा कि ऐसे ही दो प्रेमी होंगे, नायक और नायिका हो सकते, यानी कि यहाँ क्या है, संयोग श्रृंगार रस में प्रेम उमड़ेगा। क्या उमड़ेगा, प्रेम उमड़ेगा। जितना भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, प्रेम के होंगे। चाहे वो आपके दोस्त के प्रति प्रेम हो सकता है, आपकी प्रेमिका के प्रति प्रेम हो सकता है, एक माँ का अपने बेटे से प्रेम हो सकता है, एक पिता का अपने बेटे से प्रेम हो सकता है, यानी कि वहां क्या है, सारी चीजें प्रेम की होंगी, ठीक है। तो वहां हमेशा क्या होगा, संयोग श्रृंगार रस होगा। तो आई होप आपको संयोग श्रृंगार रस समझ आया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस का दूसरा पार्ट, और वो क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, और फिर हम पढ़ते हैं वियोग श्रृंगार रस। अब हम देखते हैं, जैसे कि अब हम लोग देखेंगे क्या, वियोग श्रृंगार रस। अब वियोग श्रृंगार रस क्या होता है, देखिएगा, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। क्या होता है वियोग का मतलब, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, यानी कि वहां क्या है, एक दुख होगा मन में, क्या होगा, दुख होगा, यानी किसी का बिछड़ना हमसे, वो क्या होता है, वहां वियोग होता है। और वियोग का भी स्थायी भाव रति होता है। एक चीज और खासकर ध्यान रखना,
देखिएगा संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का ही स्थायी भाव रति होता है और श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव रति होता है, ठीक है। बाकी और सभी का स्थायी भाव अलग अलग होता है, किसी का भी सेम स्थायी भाव नहीं होता। सिर्फ एक श्रृंगार रस ही ऐसा स्थायी भाव है जिसके पार्ट यानी कि 2 पार्ट का भी स्थायी भाव रति होता है और श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव रति होता है। देखिएगा सबसे पहले आता है आश्रय आलंबन, ठीक है। क्या आता है? आश्रय आलंबन, यानी कि जिसके मन में वियोग का भाव जगा है, क्या? जिसके मन में वियोग का भाव जगा है वहां क्या होता है हमारा? वहां होता है आश्रय आलंबन। और वियोग का भाव किसी के भी मन में जग सकता है, वो एक नायक भी हो सकता है, नायिका या लेखक, पाठक, कवि, श्रोता या दर्शक। कभी जैसे कि देखो नायक और नायिका यानी कि दोनों एक हैं। अगर नायक नायिका से बिछड़ जाए, ठीक, वहां क्या होगा? वियोग का भाव जगेगा। या नायिका नायक से बिछड़ जाए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लेखक। लेखक, अब इसके मन में वियोग का भाव कैसे जगता है लेखक? यानी कि लेखक जब लिखता है अपना कोई भी कुछ भी लेखक लिखता है और वहां कोई सैड मोमेंट आ जाता है, यानी क्या है कि दुख की घटना आ जाती है, तो बिल्कुल वियोग का भाव जगना बनता है। पाठक, पढ़ने वाला, अगर हम कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एक क्या है कि अरुणिमा सिन्हा है, मेरी वीडियो में भी मैंने उनकी भी स्टोरी अपने YouTube पे डाल रखी है, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा है, आप कभी भी उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे क्योंकि आप पाठक हो, अगर आप कभी भी उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपके मन में सच में वियोग का भाव क्या होगा? जगेगा। यानी कि वहां की अरे उनके साथ इतना बुरी घटना हुई, ठीक है। यानी कि पाठक के साथ। कवि, यानी कि जो कवि होता है, कवि कल्पनाएं करता है, कविताएं लिखता है, ठीक है, उसके मन में भी वियोग का भाव जागृत होता है। श्रोता, यानी कि सुनने वाला। अब क्या है, अगर मैं आपको अपनी कोई एक सैड स्टोरी बताने लगूं तो आपको क्या होगा? सुन के उस स्टोरी को आप श्रोता हो और मैं बताने वाला मैं कौन हूं? वक्ता हूं। तो आप उस स्टोरी को सुन के क्या एकदम आप वियोग में चले जाओगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है दर्शक, यानी कि देखने वाला, ठीक है। एक देखने वाला, आप कोई भी जैसे कुछ भी आप ऐसा देखते हो जहां वियोग, यानी कि आप कोई मूवी देखते हो, ठीक है। अब मूवी में क्या है कि जैसे मतलब क्या होता है कि जो वहां एक अभिनेत्री होती है, सपोज करो अभिनेत्री, और उसके पीछे कौन? डाकू पड़ जाए। अब क्या रहता है, हमारे दिल से ऐसे आवाज आती है कि अरे यार अब इसको हीरो आगे बचाएगा, ठीक है, अब इसको अभिनेता आगे बचाएगा, हीरो आगे बचाएगा, ठीक है। अगर वहां वो ना बचा पाए, ठीक है, और वो क्या हो जाए, उसको क्या है कि जो विलेन होता है उसको मार दे, वहां क्या होगा? वियोग का भाव जगता है। तो आश्रय आलंबन आइए अब आपको समझ आएगा। फिर हम देखते हैं विषयालंबन। विषयालंबन क्या होता है कि जिसके वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में वियोग हो, वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में वियोग हो। आपकी प्रेमिका आपसे नाराज, ठीक है, तो यानी कि आपके मन में जो वियोग होगा वो किसके कारण होगा? प्रेमिका के कारण, ठीक है। या अगर आपके डैड आपसे नाराज, मॉम नाराज, सिस्टर नाराज, दोस्त नाराज, तो आपसे उनके प्रति आपके मन में क्या होगा? वियोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है उद्दीपन। वे परिस्थितियां या वस्तुएं, वे परिस्थिति या वस्तुएं जिसके कारण स्थायी भाव जगा हो, वे परिस्थिति या वस्तुएं जिसके कारण स्थायी भाव जगा हो, वहां क्या होता है? वहां होता है हमारा उद्दीपन, ठीक है। वहां क्या होता है? उद्दीपन होता है। अब देखो वो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है? उदास, गायन, वादन, वर्षा, एकांत स्थल आदि। अब क्या है, देखो एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सपोज दैट आप लोग दिल्ली वगैरह में रह रहे हो, लॉकडाउन की स्थिति है, गवर्नमेंट जॉब निकल रही है, ठीक। उसके बाद आप अपने रूम में लेटे हैं, आपके बराबर में और भी रूम है, आपके बराबर में फ्रेंड लोग रहते हैं। अभी क्या है कि आपकी सडनली आपकी प्रेमिका का फोन आपके पास पहुंचता है कि तुम कहाँ हो, घर नहीं आना तुमको, ठीक है। अब कि तुम्हारी नौकरी तो लगेगी नहीं, और नौकरी नहीं लगेगी तो हमारी शादी भी नहीं होगी, और तुम्हारे मेरे पापा ने, लड़की कह रही है कि मेरे पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है, आ जाना पत्ते चाटने, दावत खाने आ जाना, इनविटेशन पहुंचा दूंगी आपको दिल्ली, ठीक है, कोरियर कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ? अब ये सुन के मतलब जो नायक है वो काफी सैड मोमेंट में, मतलब वो तो बहुत ज्यादा एकदम सैड हो गया। अब वो तो सैड हुआ था, जो बराबर वाले रूम में
बराबर वाली लॉबी में जो उसका फ्रेंड था वहां से उसने गाना बजा दिया, क्या, तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल और दो लफ्जों में ये बयान ना हो पाए। अब क्या है कि मतलब एक तो वो बेचारा पहले से सैड और गाना ऐसा चलता है कि वो क्या है उदास हो गया गायन बादल में, अब उसे नहीं पता क्या करना है। या नेक्स्ट यही स्टोरी पे फिनिश होती है। फिर आता है वर्षा, यानी कि वर्षा है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब आप कभी वर्षा पड़ती है तो आप भी सोचते होंगे कि यार हमारी प्रेमिका को भी क्या था, वर्षा बहुत पसंद थी। ठीक है, एकांत स्थल, आप कभी भी एकांत स्थल में बैठे हैं, आपको ख्याल आ गया कि यार वो मुझे छोड़ के चली गई, तो यानी कि वहाँ क्या है एकांत स्थल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अनुभव। अनुभव आश्रय की चेष्टा, आंख से आंसुओं का गिरना। अगर आपकी आंखों से आपके आंसू गिर रहे हैं वहां तो खुशी हो रही होगी, नहीं ना, दुखी हो रहे होंगे। वो बात ठीक है, वो एक कंडीशन अलग होती है कि वो खुशी के आंसू हो सकते हैं, वो एक कंडीशन उसको अलग रख के अगर हम बात करें तो आश्रय के इस समय आंखों से आंसू का गिरना, अगर आप दुखी हो तो तभी आंखों से आंसू गिरते हैं। ठीक है, आहा आहा मतलब दर्द होना, जैसे आहा मतलब दर्द वरना तड़पना, आप किसी भी चीज को लेकर तड़प रहे हैं, आपकी प्रेमिका आपसे बात नहीं कर रही है और आप तड़प रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोना धोना, भाई रो धो रहे हो, हो गई होगा। फिर आता है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है, विषाद, चिंता, किसी की भी चिंता, नाराजगी, आपकी नाराजगी आपसे देखे नहीं जाती, ठीक है, वो वाली नाराजगी, स्मृति और आदि। तो ये क्या था, हमने वियोग रस में इसका इंट्रोडक्शन को पढ़ लिया है कि वियोग रस वियोग श्रृंगार रस क्या होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। धीरे धीरे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इस चीज को देखिएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, आपने देखा वियोग श्रृंगार रस और आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, इसके जो भी एग्जाम्पल है वियोग श्रृंगार रस के, जो भी हम 3-4 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हम वो 3-4 एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हम 3-4 एग्जाम्पल जो भी हैं इसके वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वैसे ही अब हम छोटी छोटी वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, और जैसा कि हम रस पढ़ रहे हैं, रस काफी लेंथी टॉपिक है। ठीक है, तो बेशक वीडियो ज्यादा हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं मैं पूरा रस कंप्लीट करा के नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। रस के बीच में कोई भी नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी कोई छोटा टॉपिक होगा उसको हम उठा के पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको हम उठा के यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक, तो वैसे ही हम करने वाले हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। ठीक है, और क्योंकि आपके लिए वो सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब होगा, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेट होता है। ठीक है, मैं उससे ज़्यादा इतना मोटिवेट हो जाता हूँ कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर से चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। What they doing, keep on